हैं उसका रेफरेंस जो है वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो ए के अंदर जो एच रेफ का एट्रीब्यूट है वो लाजमी लगता है, ये याद रखिएगा। और उसके अंदर हम अपने लिंक को लिखते हैं। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अगर मुझे इस लिंक के थ्रू किसी दूसरी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट उस वेबसाइट का नाम www डॉट जैसे कि www.youtube.com इस तरह से नहीं लिख सकता। उसके लिए तरीकाकार ये होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैं करना चाहता है, हूँ इसका मेथड नहीं आ रहा, कि मुझे काइंडली बता दें कि वो कैसे चेंज होता है, क्योंकि यहाँ बंदा तकरीबन सब बच्चों को पता चल चुका है और अब जान नहीं छूटती फोन की। तो आप मुझे काइंडली ना वॉइस करके बता दें कि वो कैसे चेंज कर सकती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, मुझे ना स्क्रीन लॉक जो है ना वो चेंज करना है, लेकिन मुझे उसका मेथड नहीं आ रहा, मुझे काइंडली बता देंगे कि वो कैसे चेंज होता है, क्योंकि यहाँ बंदा तकरीबन सब बच्चों को पता चल चुका है और अब जान नहीं छूटती फोन की। तो आप मुझे काइंडली ना वॉइस करके बता दें कि वो कैसे चेंज। तो सही भाई, ये क्या था? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हेलो। जी आ रही है भाई। ये क्या था? पता नहीं नवीद भाई, किसी ने शायद माइक ऑन किया हुआ था, मैंने भी नहीं देखा। माइक ने मेरे ख्याल में ना कोई किसी ने चले व्हाट्सएप से वो ऑडियो चलाई थी। खैर, सर चले ठीक कंटिन्यू हो गया, करवा कोई दीजिए। मसला। ओके। अच्छा। यहाँ पे मैं लिंक लिखता तो इसलिए मैं कह रहा था कि सभी के जो माइक्स है ना वो बंद हो जाए, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पे माइक्स जो है ना वो बंद कर काशिफ भाई, दूंगा। जब मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो उस परमिशन जो है ना ऑफ कर दिया करें ना। वीडियो की भी और ऑडियो की, दोनों परमिशन ऑफ कर दिया करें। मैं तो ऑफ कर दिया करता हूँ, मैंने होस्ट नवीद भाई को बना दिया था। चले ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखें, यहाँ पे मेरे पास जो मेरा पेज है इसके ऊपर लिंक बना हुआ है, किधर गया पेज? यहाँ पे ये आ गया है। ये अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपने उस पेज पे चला जाता हूँ जो मैंने बनाया था, क्योंकि उसका मैंने लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जब इस लिंक पे क्लिक करूँ तो मैं यूट्यूब पे चला जाऊं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट www.youtube.com और इसको कंट्रोल एस करके अगर मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, देखिएगा जरा, और मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये उस वेबसाइट पे हमें नहीं लेके जाएगा। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि आपको एक एरर नजर आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जिस वेबसाइट पे, क्योंकि ये एक्सटर्नल वेबसाइट होती है, जो भी जिस वेबसाइट पे हमने जाना होता है उसके साथ हमें HTTP लाजमी लिखना है, HTTP। और उसके बाद हमें यहाँ पे सेमीकोलन और यहाँ पे दो जो है स्लैश लाजमी लगाने होते हैं। अब अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके अगर मैं अपने पेज पे जाके क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आप वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो गए हैं। तो इस तरह से अगर आपने किसी भी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करवाना हो, अपने पेज से किसी भी यूजर को किसी दूसरी वेबसाइट पे भेजना हो, तो इस तरह से आप लिंक बना के उसको दूसरी वेबसाइट पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एज रेफ का काम है। और एंकर टैग जो है वो इस तरह से काम आता है। अब एंकर टैग जो है उसके अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि हमने पहला जो एट्रीब्यूट है वो पढ़ लिया है, एच रेफ के नाम से इसका काम ये होता है। एंकर टैग का एच रेफ एट्रीब्यूट यूज होता है डेस्टिनेशन यूआरएल या फाइल का रेफरेंस देने के लिए।
ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फाइल का रेफरेंस भी आप दे सकते हैं, जो कि मैंने एक ही फोल्डर के अंदर दूसरी फाइल बनाई थी, उसका रेफरेंस दे के उस पे रीडायरेक्ट करवाया था। तो इस तरह से भी आप अपनी किसी फाइल पे रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं कि अगर हम मुझे किसी भी वेबसाइट पे जाना है तो हम इस तरह से उस वेबसाइट को लिखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास इसका एट्रीब्यूट आता है टारगेट। टारगेट का काम ये होता है कि जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे शहजाद भाई पूछ रहे थे कि जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो उसी जगह पे टैब के अंदर वो वाली वेबसाइट ओपन होती है। तो ये जो एक चीज है, ये एक बैड प्रैक्टिस है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट भी ओपन रहे और अगर मुझे किसी यूजर को किसी दूसरी वेबसाइट पे भेजना है तो मैं उसको एक अलग टैब पे भेजूं, मेरी वेबसाइट क्लोज ना हो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें मेरी अपनी जो वेबसाइट है वो क्लोज हो रही है और दूसरी वेबसाइट उस पेज पे लोड हो गई है। तो इससे ये होता है कि यूजर आपकी वेबसाइट को छोड़ के किसी दूसरी वेबसाइट पे चला जाता है। तो इससे जो है ना आपकी वेबसाइट पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका हल जो है वो ये होता है कि आप इसके अंदर एक जो अभी मैंने एट्रीब्यूट बताया है टारगेट के नाम से, इसको लिखते हैं और इसके साथ इसके बाद आप लिखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका तरीकाकार ये है। देखिए, इसके बाद आपने लिखना है टारगेट। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जितने भी हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं उनकी कोई अलग से तरतीब नहीं होती कि उसको किस जगह पे लिखना है। अगर आप टारगेट को एच रेफ से पहले लिखना चाहते हैं तब भी लिख सकते हैं, और अगर बाद में लिखना चाहते हैं तो बाद में भी लिख सकते हैं। इनकी कोई तरतीब नहीं है, जिस जगह पे इनको मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन एंकर टैग के अंदर ही लिखना है। ठीक है। टारगेट लिखने के बाद मैं इसके अंदर आपको यहाँ पे दो तीन जो चार जो है इसकी वैल्यूज नजर आएंगी। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ। तो ब्लैंक का काम ये होता है कि ये इस पेज को, इस वेबसाइट को ओपन तो करता है लेकिन एक नए टैब के अंदर ओपन करेगा, हमारी वेबसाइट क्लोज नहीं होगी। मैं कंट्रोल एस करता हूँ और जब मैं अपने पेज पे आके इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे एक नया टैब जो ओपन हो गया जिस वेबसाइट पे हमने रिडायरेक्ट करवाया है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो इसका काम होता है जी ये। शहजाद भाई, अब आपको आई थिंक सो कि समझ लग गई होगी कि अगर हमें किसी भी यूजर को दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करवाना है और एक अलग टैब के अंदर करवाना है तो उसके लिए हम टारगेट का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आता है टाइटल एट्रीब्यूट। अच्छा, टाइटल एट्रीब्यूट का काम ये होता है, इसके बारे में पहले पढ़ लें। टाइटल एट्रीब्यूट से एक टूल टिप टेक्स्ट सेट किया जा सकता है। टूल टिप का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा यूजर इस लिंक पे क्लिक करने से पहले अगर यहाँ पे माउस लेके आए तो उसको पता चले कि ये लिंक जो है वो बेसिकली है किस चीज का। तो यहाँ पे जब मैं इस पे माउस लेके जाऊंगा तो यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर मेरी एक टूल टिप होगी। तो उसको बनाने के लिए हम बेसिकली टाइटल का जो टैग है वो लिखते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, किधर गया जी। टाइटल एट्रीब्यूट से एक टूल टिप टेक्स्ट सेट किया जा सकता है जो लिंक के ऊपर हॉवर, हॉवर का मतलब होता है अगर मैं अपने माउस को लिंक के ऊपर लेकर जा रहा हूं तो मैं कहूंगा कि मैं इस पे मैंने माउस को हॉवर किया। तो हॉवर का मतलब होता है किसी भी लिंक के ऊपर माउस को लेके जाना। ठीक है, हॉवर करने पर दिखाई देता है। मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ यहाँ पे। टारगेट के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ये यू यूट्यूब चैनल का लिंक है। कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ तो मैंने टाइटल इसका ये दे दिया है। ठीक है। अब देखिएगा, मैं कंट्रोल एस करके सेव किया और जब मैं इस पेज पे अपने लिंक के ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो यहाँ पे एक छोटा सा नीचे की तरफ आपको टूल टिप नजर आ रहा होगा जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ये यूट्यूब चैनल का लिंक है। तो अगर मुझे
किसी भी लिंक के ऊपर एक टूल टिप लगाना हो तो हम इस तरह से टूल टिप लगा सकते हैं टाइटल एट्रीब्यूट की मदद से। ओके हो गया? सभी को समझ लग रही है? अच्छा जी, नेक्स्ट जी जी, है फुल हमारे समझ पास लग रही है। नेक्स्ट है हमारे पास डाउनलोड एट्रीब्यूट। डाउनलोड एट्रीब्यूट का काम ये होता है कि अगर मुझे अपनी वेबसाइट से किसी भी चीज को डाउनलोड करवाना है कि यूजर मेरे उस लिंक पे क्लिक करे तो वो चीज जो है वो डाउनलोड हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डाउनलोड का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। चलें पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने एक यहाँ पे मैं एक चीज दिखा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक पेपर है, 9th क्लास का उर्दू, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपनी वेबसाइट के अंदर लेके जाऊँ। यहाँ पे मैं पेज के अंदर इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब इसका नाम है, मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ पेपर। ठीक है जी, इसका नाम है पेपर और इसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट पीडीएफ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जब भी यूजर यहाँ पे आए उसको एक लिंक मिले डाउनलोड का, जब वो उस डाउनलोड पे क्लिक करे तो ये जो फाइल है जो मैंने यहाँ पे रखी है ये उसके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाए। तो उसके लिए हम डाउनलोड का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया लिंक बना लेता हूँ। पहले मैं इसको जो है वो कर लेता हूँ, यहाँ पे BR लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नया लिंक बनाता हूँ A, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब चूंकि मेरी जो फाइल है उसका नाम है paper.pdf, और इसके फौरन बाद मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा डाउनलोड। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा कि आप सिंपल डाउनलोड लिख कर भी इसको डाउनलोड करवा सकते हैं, और डाउनलोड के अंदर इसकी कोई वैल्यू लिखनी चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ डाउनलोड लिखेंगे तब भी वो पेज जो है या जो चीज आप डाउनलोड करवाना चाहते हैं वो डाउनलोड हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर टू डाउनलोड पेपर, कंट्रोल S। और जब मैं यहाँ पे आके पेज के ऊपर देखूंगा तो यहाँ पे आपको दो लिंक्स नजर आएंगे, एक तो वो हमारी वेबसाइट का है, और जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या मसला बना भाई, क्लिक करने से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड मैनेजर जो है वो ओपन हो चुका है, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे स्टार्ट डाउनलोड तो ये डाउनलोड भी हो गया। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट से किसी भी चीज को, अगर आप कोई भी चीज रख रहे हैं यूजर्स के लिए, तो आप उसको डाउनलोड करवा सकते हैं। तो ये है जी हमारे पास डाउनलोड का एट्रीब्यूट, उसकी एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे आपको दे दी। और लास्ट पे है लिंक्स और एंकर टैग्स के इस्तेमाल से वेब पेजेस में नेविगेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। नेविगेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, एक यूजर को एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने के लिए जो तरीका का इस्तेमाल होता है उसको हम नेविगेशन बोलते हैं। नेविगेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है और यूजर्स को अलग अलग वेब पेजेस या रिसोर्सेज तक पहुंचाया जा सकता है। ये जी आज का आपका लेक्चर है जिसके अंदर मैंने आपको बॉडी टैग और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में समझाया है। उसके बाद मैंने आप लोगों को एंकर टैग और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में समझाया है कि किस तरह से आप एक एंकर टैग लगा के उसके अंदर लिंक्स देते हैं, और किस तरह से आप उन लिंक्स के अंदर आप जो एट्रीब्यूट्स हैं वो लगा के उनको मुख्तलिफ जगहों पे डाउनलोड करवा सकते हैं। तो ये हो गया जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी सही से समझ लगी होगी। अब लास्ट पे अगर आप लोगों को कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, और फिर मैं आपको लास्ट पे एक डिटेल से एक चीज बताऊंगा, वो भी आपने याद रखनी है। जी बताएं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकता है।
जी सर, माशाल्लाह जो आपने आज एंकर टैग के बारे में बताया ना, इससे पहले इसके बारे में पढ़ा नहीं था वैसे। माशाल्लाह सर, आपने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन दी है सर। नवीद भाई, तो ये जो सर थैंक्स अपना सर। इमेज बार जी लिंक लगता है, ये बता दे थोड़ा। जी, सॉरी। जैसे इमेज बार लिंक लगाता है ना, जी जी। वो थोड़ा करके दिखाते हैं। इमेज के ऊपर आप लिंक लगाना चाह रहे हैं? जी जी। इमेज का जो टैग है वो एक अलग पूरा टॉपिक है। इमेज, ठीक है, IMG के नाम से वो टैग यूज होता है। तो उसके बारे में अभी हमने नहीं किया, वो क्लास आगे चल के होगी इंशाल्लाह। चलो ठीक है, ठीक हो गया नवीद भाई। जी। और किसी का कोई सवाल है? रणवीर भाई, वो एम्बेडिंग में आता है या वो अलग से, जैसे कोई एम्बेडिंग टाइप हमने करना है वो वाला? जो वीडियो और ऑडियो होती है उसको एम्बेड किया जा सकता है। मतलब वो आपकी अपनी वेबसाइट की चीज नहीं होती। जैसे मैंने यूट्यूब से जो वीडियो है उसको अपने ब्राउजर के ऊपर अपनी पेज के अंदर एम्बेड करके लाना है, तो उसका भी एक अलग से तरीका है। वो भी हम इंशाल्लाह समझेंगे, हमारे टॉपिक्स के अंदर उसको हम कवर करेंगे। जो मैंने 12 दिनों का आपको दिया हुआ है सिलेबस, उसके अंदर ही हम उनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं लास्ट पे आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे एक भाई ने कहा है कि टेस्ट जो है वो परसों रख लें, कल प्रैक्टिस प्लीज। तो आप लोगों का क्या ख्याल है? लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि मैं जो टेस्ट है वो आप लोगों का कल ही होना चाहिए। आप सुबह 10 बजे से लेके रात 9 बजे तक आपका आपके पास टाइम होगा। अगर आपने प्रैक्टिस भी करनी है तो सुबह 10 बजे से लेके, या सुबह सुबह आप प्रैक्टिस शुरू कर दें, 4 या 5 बजे तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास काफी टाइम होगा भाई। आप उस टाइम में अपना जो टेस्ट है वो दे सकते हैं। जॉब करने वाले भाई, अगर देखें आप, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब का जो डिपार्चर टाइम है वो क्या है, आप उस हिसाब से देख लें। देखें, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी लोग जॉब करते हैं, वो उनको 3-4 बजे तक छुट्टी हो जाती है आराम से। 3-4 बजे, ज्यादा से ज्यादा 5 बज जाएंगे, तो इस टाइम तक वो आ जाते हैं। तो आप जॉब के टाइम के अंदर तो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन जो आज हमने पढ़ा है, या पीछे 2 क्लासेस में हमने जो पढ़ा है, वो इतना कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप उसका जो टेस्ट है वो बड़ी आसानी से दे सकते हैं। कोई मुश्किल टेस्ट नहीं होगा। सिर्फ 20 MCQs होंगे, और 20 MCQs में से आपने मुझे टेस्ट देना है। मैं अभी ही कुछ देर में टेस्ट बना लूंगा और उसको अपलोड कर दूंगा। और जितने भी हमारे भाई हैं, काइंडली आप लोग अपना नेम और अपना ईमेल एड्रेस लिखकर ग्रुप के अंदर शेयर करें। और आपकी जो प्रोफाइल है, जिस प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी आप अपना नाम लिख दें, ताकि हमें पता हो कि कौन कौन लोग जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग और कौन नहीं कर रहे। तो तौसीफ भाई, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं की, काइंडली उनको आज आप रिमूव कर दें। ये जो 13, 14 या 15 लोग हैं, यही कल भी थे और आज भी यही लोग हैं। बाकी जो लोग नहीं आए, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप उनको जी जी, वो मैं जस्ट इंशाल्लाह वार्न कर करके देता हूँ रिमूव आज। कर दें। मैं उस हवाले से सोच रहा हूँ। अच्छा, जो लोग व्हाट्सएप के ऊपर है ना, अपनी वो व्हाट्सएप सेटिंग में जाएंगे, वहां पे आप अपना नाम लिख लें, ताकि जो आपने इधर नाम लिखा हुआ है ना, वो मैं चेक करके उधर से फिर डिलीट करते वक्त मुझे कोई इशू ना हो। तो ये मेहरबानी कर लें सारे दोस्त जो है ना, वो अपनी अपनी व्हाट्सएप की सेटिंग में जाके अपना प्रोफाइल नेम जो है ना वो लिख लें। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस तरह से कर लें, प्रोफाइल के अंदर अपना नाम लिख लें, ताकि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं मीटिंग के अंदर, उन लोगों को रिमूव ना किया जाए, बाकी सबको रिमूव कर देना है। ठीक है, काइंडली आप अपना प्रोफाइल के ऊपर जाके नाम लिख लीजिएगा।
और जो टेस्ट से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूरे दिन के अंदर पूछ सकते हैं। मैंने कुछ ही देर में टेस्ट बना लेना है, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग जो अभी मुझे सुन रहे हैं, वो अपना नेम, पूरा नेम, और अपना जो ईमेल एड्रेस है जो वर्किंग में है, उसको आपने मुझे ग्रुप के अंदर शेयर करना है। और आपको एक ईमेल मसूल होगा, उस ईमेल के अंदर आपका यूजर नेम और पासवर्ड होगा। आप काइंडली उसको नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको नाम भी पता चले तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और वेबसाइट भी बता दूंगा कि आपने किस वेबसाइट पे जाके उसको लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे करेंगे तो आपको आपका टेस्ट जो है वो नज़र आ जाएगा। आपने अपने टेस्ट पे क्लिक करना है, एक टाइमिंग जो है, टाइमर जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। उस टाइम के अंदर आपने अपना टेस्ट दे देना है। या फिर हम टाइम को नहीं रखेंगे, आप अपनी मर्जी से उसको जितना टाइम मर्जी लगा के कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक बार ही उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक बार उसको अटेम्प्ट कर लिया, दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह ताला कल 9 बजे से पहले पहले आप लोगों का टेस्ट मुझे रिसीव हो जाएगा।